डोईवाला के पर्वतीय क्षेत्र धारकोट स्थित नीम करोली मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह घटना बीते बृहस्पतिवार की है, जब अधूरे निर्माण स्थल पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। रानी पोखरी थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश नीरज सिम्वाल ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान बबलू कुमार के रूप में हुई थी। मृतक के भाई प्रमोद कुमार निवासी थाना मोतीपुर जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। इसके बाद 27 फरवरी को पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मामला सामान्य मौत का नहीं बल्कि हत्या का है। मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि बबलू की हत्या उसके साथ मजदूरी करने वाले पप्पू साहनी ने की है। तहरीर के आधार पर थाना रानी पोखरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सिम्वाल ने बताया कि जांच के दौरान सर्विलेंस, स्थानीय पूछताछ और अन्य तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना के आधार पर फरार आरोपी पप्पू साहनी को भुइया मंदिर थानो रोड क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पप्पू साहनी निवासी बेगूसराय बिहार मृतक बबलू कुमार के साथ धारकोट क्षेत्र में मजदूरी का काम करता था। बबलू मिस्त्री का कार्य करता था और दोनों एक ही निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। बताया गया कि मजदूरी के भुगतान को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जो धीरे धीरे गंभीर विवाद में बदल गई। घटना वाले दिन गुस्से में आकर आरोपी ने बबलू के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से बबलू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वार इतना गंभीर था कि उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। हत्या के बाद आरोपी ने अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की। अगले दिन सुबह उसने शव पर कंबल डाल दिया और कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया। निर्माणाधीन मकान में सन्नाटा पसरा रहा और किसी को घटना की भनक नहीं लगी। जब स्थानीय लोगों को संदिग्ध स्थिति का अंदेशा हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को खोलकर देखा तो शव बरामद हुआ। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना ने निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के बीच आपसी विवादों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पैसों के छोटे विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली और एक परिवार का सहारा छिन गया। पुलिस ने कहा है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और सभी साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने के लिए पुख्ता सबूत पेश किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामले का खुलासा हो गया है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि आपसी विवादों को हिंसा का रूप देना किस तरह विनाशकारी साबित हो सकता है। दिनांक 26/2/2026 को ये धारकोट जगह रानीपुर के थाना क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ हमें एक सूचना मिली किसी निर्माणाधीन भवन के अंदर कोई अज्ञात शव पड़ा हुआ है, किसी कोई व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मौके पर हमारी टीम पहुंची और टीम ने वहाँ पहुंच करके उस बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसको जो है हॉस्पिटल अस्पताल भिजवा दिया गया। उसका हम लोगों ने उसकी पहचान की कि भाई कौन व्यक्ति है। तो पहचान क्या पता चला कि इस व्यक्ति का नाम जो है बबलू है। और फिर हमने इस बबलू की पता किया तो पता चला ये बबलू बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बहराइच का रहने वाला है
और फिर वहाँ पर पता किया गया कि बबलू के भाई जिसका नाम प्रमोद था, प्रमोद से संपर्क किया गया। तो जब प्रमोद को जो है 26 तारीख को प्रमोद यहाँ पहुंचा और उसका उसी दिन हमने पंचायत और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पंचायत और पोस्टमार्टम के परिणाम स्वरूप ये बात सामने आई कि उस व्यक्ति की संभवतः हत्या की गई है। तो उसके पश्चात उसके बबलू के भाई प्रमोद की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात हम लोगों ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के उपरांत इसमें जो मुख्य आरोपी था पप्पू, उस पप्पू को गिरफ्तार आज 28 तारीख को उसको गिरफ्तार कर दिया गया। बेसिकली जो पप्पू ने अपने बयानों में जो बात कबूल की उसका कहना है कि पप्पू बेसिकली पेंटिंग पेंटर का काम किया करता था और बबलू इसके अंडर एक प्रकार से मिस्त्री का काम करता था। तो इसका कहना है कि 22 तारीख को पप्पू और बबलू दोनों साथ रहते थे धारकोट क्षेत्र में। तो पप्पू और बबलू के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर कोई विवाद, कोई झगड़ा हो गया और झगड़ा और हाथापाई बढ़ती गई और नौबत इस स्तर तक आ गई कि पप्पू ने पास रखे हथौड़े से बबलू के सर पर जोर से प्रहार किया और प्रहार करते उसकी तत्काल उसी समय मृत्यु हो गई। जो पप्पू था वो पप्पू उस रात को 22 तारीख को वहाँ पर रुका और अगले दिन वो घबरा गया, उसने अपना फोन बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया। था आरोपी कुछ समय तो ये रानी पोखर क्षेत्र में छुपा रहा, लेकिन फिर उसको लगा कि आज काफी दिन हो गए तो संभवतः मामला दब गया है या मामला प्रकाश में नहीं आया है। वो दोबारा उसी निर्माणाधीन भवन की तरफ जा रहा था कि हम देख के आऊँ कि मेरी बॉडी की क्या हाल है। तो थानों क्षेत्र में भूया मंदिर के नजदीक हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।